हम पीछे दर्शन कर रहे हैं परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री महिमा मंडित पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री चरण स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कृपा कर रहे हैं और मैं अधिक उनको कष्ट नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनका आशीर्वाद हम ले लें ताकि उनको हम प्रस्थान कर सकें। पूज्य महाराज श्री ने इतना कार्य किया है। अगर आप यहीं थोड़ी दूर, यहीं गुजरात में एक जगह है वलसाड़, वहाँ एक गांव में आदिवासी क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री ने एक सुंदर न केवल आश्रम बनाया, विद्यालय बनाया, अपितु 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भाव भावेश्वर भगवान की वहाँ दिव्य स्थापना की है। कभी समय मिले तो आप जरूर जाइए, देख करके आप चकित रह जाएंगे। आदिवासी क्षेत्र में किस तरह से पूज्य महाराज श्री ने कार्य किया है, चित्त गदगद हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये लोग चिल्लाते नहीं है, बोलते नहीं है, बताते नहीं कि हमने क्या किया है, लेकिन इन्होंने धरातल के स्तर पर ऐसा विलक्षण कार्य और आदर्श प्रस्तुत किया है कि दूसरे लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हमको अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त होता रहा है। उसी आश्रम में मैंने इसी वर्ष शिव पुराण कथा किया और अभी फरवरी में उसी आश्रम में मुझे देवी भागवत कहने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर आपको सुनना हो तो जरूर आइएगा, वहाँ कथा भी सुनिएगा और दर्शन भी कीजिएगा। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। स्वामी जी, मैं पुण्यानंद जी महाराज को सुनना चाहता हूँ, थोड़ा उनको दीजिए पहले। हाँ, बुलवाइए ना, हम सुनना चाहते हैं। जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और हो रहा है, महाराज जी की आज्ञा है कि वो उनको सुनना चाहते हैं, उनको सुन के फिर जाएंगे। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने हमारे जीवन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी कृपा से हमारा भटकाव समाप्त हुआ, हमको दिशा मिली और पुनः मुंबई में आकर के स्थापित हुए, ऐसे परमादरणीय परम श्रद्धेय और आज भी जिनका स्नेह अनुग्रह, जिनकी कृपा सतत हमारे ऊपर है, ऐसे परमादरणीय परम श्रद्धेय आनंद श्री महिमा मंडित दक्षिणामूर्ति पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य आचार्य श्री चरण स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हुए उनकी वाणी को श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। ओम भद्रन्नो अपिवातय मनः। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक अद्भुत आनंद आ रहा है। स्वामी जी महाराज जिस समय काशी में गोविंद मठ में रह करके अध्ययन करते थे, उस समय में उनके सामने छोटा था, दक्षिणामूर्ति में था, और आप वहाँ से अध्ययन अधूरा छोड़ करके हरिद्वार में अभिषिक्त हुए। परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, जिनका दर्शन मैंने नासिक में एक बार नहीं अनेक बार किए हैं, और जितना सरल उनका व्यक्तित्व था। जब हम लोग जाते थे तो पुष्प वाटिका में कुछ काम करते हुए मिलते थे, और हम पूछते थे कि स्वामी जी महाराज के दर्शन कब होंगे। बोले ऐसा करो, ऊपर हॉल में जाओ, वहाँ मिलेंगे। तो इधर से आके फिर हॉल में वही मिल जाते। हाँ, ऐसा सरल व्यक्तित्व भी हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। और हमारे आचार्य महामंडलेश्वरों के इतिहास में आपको एक बात बता दूं, सबसे कम उम्र में आचार्य महामंडलेश्वर पद के ऊपर अभिषिक्त होने वाले हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज हैं। रिकॉर्ड सबसे कम उम्र। और
मूल स्थान से अतिरिक्त, अभी स्वामी जी ने कहा बरूमाल में इतना भव्य स्थान आपने बनाया, ऐसे तीर्थ बनाया, जबकि मुझे वो सौभाग्य अभी तक नहीं मिला वहां पहुंचने का। इच्छा रखता हूं कभी भगवान बुलाएगा, ऊपर नहीं उधर। और आओ भावेश्वर भगवान बुलाएंगे जरूर। आओ भावेश्वर। और हम आपस में आज मिले हैं 40 साल के बाद। अरे बाप रे बाप, 40 साल के बाद। ये खुशी कम नहीं है, साधारण नहीं है। बहुत बढ़िया। और इसी सभा में आकर के मुझे एक नई बात सुनने को मिली। ठीक है, उत्थान पतन आता है, विचार में भेद आता है, हम मार्ग भटक सकते हैं, लेकिन हमारी गति यदि बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा, यही सनातन धर्म सबको सन्मार्ग दिखा करके ये जो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएगा। ये बनाने में मूल कारण यही सत्संग है, यही महात्माओं का प्रयत्न है। इतने दूर दूर से देखो, इतने सब बैठे, बड़ा आनंद आता है देख करके। हम तो ऐसे देखें तो सबसे पुराने तो हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज हैं, और उसके बाद और भी हैं। मैं भी बहुत नया नहीं हूँ, आप भी पुराने हैं, और 4 वर्ष ही मान लीजिए नहीं क्या जाए। पुराने तो है। हाँ, इसीलिए ऐसे तो कालिदास ने एक जगह लिखा है, पुराण मित्ते वन साधु। फिर भी ये पुराना होने का ये है कि इतने सारे संसार के अनुभूति करने का एक बड़ा अवसर परमात्मा ने प्रदान किया, और विमर्श करने का ऐसे ऐसे सत्संग में आकर के जब हम लोग देखते हैं तो ऐसे ऐसे लोग जो मिलते हैं, हृदय को आह्लादित कर देता है। आज 40 साल के बाद विद्यानंद जी महाराज से मैं मिला तो मुझे एकदम याद आने लगा कि आप संगीत के बड़े प्रेमी हैं। हाँ? काशी में अभ्यास करते थे, और खाली काशी तक ही नहीं छोड़ा इन्होंने। और हम आपको बता दें, ये भागवत की इतने अच्छे व्याख्याता हैं, और इतने बढ़िया स्वर से भागवत के श्लोक सुनाते हैं, और लोग लालायित रहते सुनने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पंडित जसराज को अपने आश्रम में बैठा करके उनसे पूरे अभ्यास करने के लिए एक अलग हॉल आपने मुझे याद। जब सूर्य उदित होता है तो उसके प्रकाश को कोई ढक नहीं सकता है, दिखाई पड़ता है, पता लगता है। इसीलिए ये सारे इतिहास जिसके गर्भ के अंदर छिपे हुए हैं, ये संत महात्माओं का दर्शन, ये विश्वरूप दर्शन है। और ये विश्वरूप दर्शन का ऐसा आयोजन स्वामी चिदम्बरनाथ जी ने किया। मुझे कई साल से इन्होंने कहा था, लेकिन अब की बार मैंने हिम्मत किया जाऊंगा, तो हिम्मत किया तो आ भी गया। अभी मुझे एक बार बरूमाल भी जाना है, हो भी सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैं करूँगा, हिम्मत करूँगा। यद्यपि शरीर थोड़ा ऐसे फिर भी इच्छा होती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। आप लोगों को देख करके इस जीर्ण शरीर के अंदर में एक हिम्मत आ गया, और अब और भी ऊर्जा मिलेगी जब स्वामी जी के भी थोड़े आशीर्वाद सुनेंगे। ये अध्यक्ष तो अपनी जगह ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जो आपस में मिले ये कम बड़ी बात नहीं है। अंदर अंदर की जो धर्म की अदृष्ट शक्ति जो काम करती है, दृष्ट शक्ति को पता भी नहीं लगता है। आज स्वामी जी के आशीर्वाद भी हम सुनना ही, मैं भी सुनना ही चाहता था, ये बड़ा अच्छा हुआ आपने। तो अब स्वामी जी का ही सुनना चाहते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। कुछ माताएं उठ रही, मैं निवेदन करूंगा थोड़ी देर, ऐसा अवसर आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। और आप गौरव अनुभव कीजिए कि ये मंच 40 वर्षों के बाद में 2 महापुरुषों के मिलन का साक्षी बन रहा है। हम लोग साक्षी, इससे बड़े सौभाग्य क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए आप, आज विलंब हो रहा है मैं जान रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठिए और बस थोड़ी देर स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे, फिर 5-5 मिनट इन लोगों का आशीर्वाद देके कल आपको और सुनेंगे। स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। पूज्य महाराज श्री सभी बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। माताएं सब बिठा दो थोड़ी देर के लिए।
महादेव सबको बोलना पड़ेगा, महादेव, जोर से बोलना पड़ेगा। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप बोलोगे। महादेव महादेव, महादेव महादेव, महादेव महादेव, महादेव महादेव, महादेव महादेव, महादेव। महादेव। 5 बार ओंकार का स्मरण करेंगे, पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव। अभी तक आप केवल सुन रहे थे, अब आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया है इस श्रवण भक्ति के साथ में, इसलिए खूब प्रेम से गाइए। शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव
पदये हर हर महादेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरी तबीयत खराब लग रही है। ब्रह्मेशानंदाचार्य महाराज कह रहे हैं असत्य है। उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे जो रौनक, उनके आ जाने से आ जाती है जो चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। स्वामी पुण्यानंद जी महाराज को देख करके सचमुच मेरे चेहरे पे रौनक आई है। मेरा बिछड़ा हुआ मित्र और इस मंच के ऊपर जितने भी महापुरुष बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं ओम नमो नारायणाय कहता हूँ। मैं इन सभी का आदर के प्रति मेरे हृदय में बहुत स्नेह, और उन तीर्थों में स्नान करने के पश्चात मृत्यु के बाद कालांतर में स्नान विशेषाधिकों से मीमांसकों का एक अपूर्व पैदा होता है, और वो अपूर्व साथ जाता है और स्नानजन्य पुण्य फल की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन इन महापुरुषों का संग, ये महापुरुष रूप जो तीर्थ आपके सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए आपको मृत्यु पर्यंत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सद्य साधु समागम है, तत्काल आपको इनका पुण्य फल प्राप्त होगा। तत्काल चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, चट मंगनी समझते हो नहीं इसका मतलब? चट मंगनी का हम सन्यासी लोग नहीं समझते होंगे, क्योंकि हमारी मंगनी हुई नहीं है। हींग लगे न फिटकड़ी, रंग भी चोखा आए। आपने बीच में घुसेड़ दिया दूसरा, क्योंकि आप राजगुरु हैं ना। स्वामी पुण्यानंद जी महाराज ने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए दोनों हाथ खड़े करके अपनी सहमति अभिव्यक्त करता हूं। अब मुझे और सुनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया है और बहुत अच्छी तरह आपको सुनाया है। आगे भी जो महापुरुष बैठे हुए हैं वो भी सुनाएंगे। मैं केवल इतना ही कहूँगा, आप जिस धर्म में जन्म लेकर के आए हो उसके प्रति वफादार रहिएगा। जिस धर्म में आप जन्म लेकर के आए हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जोर से बोलो, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, बोलो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। और हिंदू का अर्थ क्या होता है जानते हो? हीनान दुर्गुणान दूषयति इति हिंदू। हिंदू उसे कहते हैं जो दुर्गुणों को अपने आप से दूर करके और शुद्ध सनातन संस्कृति को अपने अंतस में स्थापित कर दे, उसका नाम हिंदू होता है। हिंदू का दूसरा अर्थ ये भी होता है, हिमालय से लेकर के हिंदू कन्याकुमारी पर्यंत जिस राष्ट्र में हम निवास कर रहे हैं, उस राष्ट्र के निवासी सभी हिंदू कहलाते हैं, सभी हिंदू कहलाते हैं। तो यहाँ जो भी रह रहे हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और बच्चों, इसके ऊपर दृढ़ता पूर्वक रहना, दृढ़ता पूर्वक। वर्तमान काल में स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज जिस तरह से गर्जना कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं
सनातन धर्म को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के मैं उनको खूब खूब धन्यवाद भी देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ भी जिस क्षेत्र में वो बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज इतने वर्षों से लगातार यहाँ के ऊपर प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है और उसमें आप सब लोगों का साथ सहकार इनको प्राप्त हो रहा है। ऐसा ही होता रहना चाहिए हमेशा के लिए। इसी से मालूम पड़ेगा कि आपका सनातन धर्म के प्रति कितना अनुराग है, कितनी प्रीति है। ये महापुरुष कथा श्रवण करवा करके संसार की थाक को मिटा देते हैं। कथा को उलट दो तो क्या बनेगा? थाक। थाक यानी थकावट। तुम सब थके हुए लोग हो, संसार के मारे हुए लोग हो। तुम्हारा चेहरा देखो ना सवेरे उठने के बाद तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मार खा के उठा है। बड़े थके हुए होते हो, बड़े निराश होते हो। उस थाक को मिटा देती है ये कथा, चाहे वो शिव कथा हो, चाहे देवी भागवत की कथा हो, राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो। और इन महापुरुषों के ऊपर वो थाक बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए आप लोग इनके दर्शन से ही थकावट दूर कर लेते हो। इसलिए मित्रों, स्वामी जी का मैं बहुत आभारी हूँ जो मुझे ऐसी स्थिति में यहाँ बुलाया। अच्छा, इनको मेरा भार ज़्यादा लग गया, 80 किलो वजन है। हाँ, मैं कहना यही चाहता हूँ कि इन्होंने इस स्थिति में भी मुझे बुलाया क्योंकि मेरी परिस्थिति आने लायक नहीं थी, निश्चित रूप से नहीं थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा, अभी कुछ ही समय पहले मैं हॉस्पिटलाइज था अहमदाबाद में और मेरे हृदय से, लंग्स से 7 लीटर पानी निकाला गया था। मैं चल नहीं सकता था, श्वास नहीं ले सकता था, काफ़ी परेशानी के दौर से निकल के आया था। लेकिन स्वामी जी का फ़ोन आया कि आपको आना है। पहले तो पूछा आप कैसे हैं, मैंने कहा कैसे हैं का तो कोई जवाब मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आप कहिए। बोला आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा जब आना ही पड़ेगा तो कैसे हैं का सवाल करने की कोई ज़रूरत। हाँ, ये तो वाचारंभणम नाम विकारो नाम ध्येयम, ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए आया और आकर के मुझे ब्रह्मेशानंद को भी मिलके बहुत खुशी हुई। ये सब मेरे बच्चे हैं मेरी दृष्टि से और सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और जो निर्वाण पीठाधीश्वर हैं उनके तो अनुराग की कोई सीमा ही नहीं, मुझे लेटा ही दिया। स्टेज के ऊपर बैठा या नहीं, धकिया करके। मैंने कहा अरे गुरु मेरे ऊपर दया करो। फिर पकड़ के बैठा तो कहते हैं गले तो लगो। मैंने कहा ये भी दादागिरी है। तो ये सब महापुरुषों की प्रीति है, इनका आशीर्वाद है। मैं इनको सबका दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को इतना कह करके विराम देता हूँ कि इन महापुरुषों ने जो भी उपदेश दिया है मैं दोनों हाथ खड़े करके इनका अनुमोदन करता हूँ और आप लोगों को इनका आश्रय लेना ही चाहिए। ओम शांति शांति शांति। सदगुरुदेव भगवान की जोरदार ताली बजा के पूज्य महाराज जी का अभिवादन करें। कितना स्वास्थ्य विपरीत दिख रहा था, लेकिन उनकी वाणी को सुनकर के आपको अनुभव हो रहा होगा। और आपने एक चीज आज देखी, इस मंच पर संतों का आपस में जो स्नेह और प्रेम है वो आपने अनुभव किया, आपने देखा। आप सीखिए और अपने परिवार में ये प्रेम लेकर के जाइए। इसी एकता की आवश्यकता है, इसी सामंजस्य की आवश्यकता है। और मैं इन महापुरुषों के बीच में तो बालक ही हूँ, मैं क्या ही बोलूँगा और मैं क्या ही कहूँगा, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। पूज्य महाराज जी जब आ रहे थे और उनकी जो अस्वस्थता आपको दिख रही थी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अस्वस्थ होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में ये केवल आपकी शिक्षा के लिए है।
दिखाने के लिए है कि देखो मैं अस्वस्थ हूँ, संतों को देख के मैं स्वस्थ हो गया। ऐसी अगर आप भी संतों को देखोगे तो आपके भी कष्ट दूर हो जाएंगे। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, तुरंत उसका प्रभाव पड़ेगा। पूज्य महाराज जी, मैं आपका भार तो कभी मुझे भार लग ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात सुनाऊं आपको। पहाड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। अगर बद्रीनाथ आप गए होंगे तो आपको पता चलेगा, खाली खाली भी चढ़ोगे ना तो आपका दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है। और वहां एक महात्मा ने देखा कि वो चढ़ रहा है, उसके सांस फूल रहा है, तभी उसकी दृष्टि पड़ी कि पहाड़ की एक लड़की और एक अपने भाई को पीठ पे बिठा करके और आराम से चली जा रही है। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि तुम इतना भार लादे हो और तुमको थकान नहीं हो रही है? तो उसने भाई को नीचे उतारा और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जी मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको भार मत कहिए, ये मेरा भाई है। ऐसे स्वामी जी भार नहीं हो सकते, मेरे लिए गुरु समान है, वो कभी भार हो ही नहीं सकते। स्वामी जी महाराज जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि ज्ञान कभी भार नहीं हो सकता। आप तो विद्यानंद में भार कैसे हो सकते हैं? तो पूज्य महाराज जी का हम पूजन करेंगे, स्वागत करेंगे। हाँ जी। और